अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सदाद दहशतगर्दी ने 9 मई को लेकर बानी पीटीआई से रिलेटेड फैसला, तफसीली फैसला जारी कर दिया है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी वाले ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया है। फिर उसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से अहम बयान जारी किया गया है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चलाई जा रही, हम हुकूमत को बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस ने आज हलफ उठा लिया है। तो पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो सर, तफसीली फैसला जो जारी हुआ है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? लेकिन जो तफसीली फैसला जारी हुआ है, इसमें पहली दफा सब पूछते थे कि इमरान खान 9 मई में मुलव्वस है, इसका रियासत के पास क्या सबूत है। और इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में कैसे मुलव्वस किया जा सकता है। वो तो उस दिन जेल में थे, वो तो नौ उनके तो जेल पकड़े जाने के ऊपर एहतजाज हुआ है, तो वो खुद तो किसी एहतजाज में शरीक नहीं थे, तो आप इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में कैसे मुलव्वस करेंगे। देखिए, रियासत जो अब ये तफसीली फैसला आया है उनकी जमानतें मनसूख होने का, उसमें जज साहब ने लिखा है कि इस्तगासा के पास दो सरकारी गवाह हैं जो ये बात बता रहे हैं कि 7 मई को जमान पार्क में एक मीटिंग हुई जिसमें 15 पीटीआई के ओहदेदार लीडर शरीक थे, जिसमें ये 9 मई का सारा प्लान डिजाइन हुआ कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो इस जगह पर ऐसे एहतजाज करना है, कोर कमांडर के घर में घुसना है, अस्करी टावर को करना है, गुजरावाला में करना है, फैसलाबाद में करना है। तो ये तमाम चीजें 7 मई को एक इजलास में तय हुई और उस इजलास में 15 जो हैं वो लोग मौजूद थे पीटीआई के। ठोस गवाह सरकारी इसमें डाले हैं। तो अब जब ट्रायल होगा 9 मई के मुकदमात का, वैसे तो जमानत मंसूख हो गई इस गवाहों पर और शहादतों पर, लेकिन ट्रायल होगा तो ये दो गवाह आकर बताएंगे कि पीटीआई के ये लोग इस मीटिंग में शरीक थे और इसमें ये बात हुई। और ये भी है कि इस मीटिंग में जो 15 लोग शरीक थे उनमें से 5 लोग जो हैं वो 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। इस तरह जो पीटीआई से 5 लोग और 2 सरकारी लोग, 7 लोगों की गवाही आएगी कि इमरान खान ने 7 मई को 9 मई के फसादात और उन सब की प्लानिंग की कि जीएचक्यू पे हमला किया जाएगा, कोर कमांडर के घर पे हमला किया जाएगा, फैसलाबाद आईएसआई के दफ्तर पे हमला किया जाएगा, गुजरांवाला कंटोनमेंट में किया जाएगा, मियांवाली में एयर बेस पे किया जाएगा। तो ये सारे स्पॉट 7 मई को उस मीटिंग में तय हुए और ड्यूटियां लगी कि किसने कहां पर, मेरा मतलब है, हमला करना है, कौन कहां पे लीड करेगा। और ये उस मीटिंग के मिनट्स जो है वो पता लग गए हैं और 5 हुकूमत के पास गवाह मौजूद है इस मीटिंग के, 2 सरकारी गवाह हैं, 7 गवाहियां भी मौजूद हैं। तो अब जो लोग ये कहते थे ना कि 9 मई में इमरान खान को कैसे सजा देंगे और क्या होगा, तो मेरे ख्याल में ये 9 मई के मुकदमात के ट्रायल का वक्त भी शुरू हुआ जाता है। इस्तगासा ने चालान दे दिए हैं, सारी तफ्तीशें मुकम्मल होकर। तो अब 9 मई के मुकदमात के जब ट्रायल शुरू होंगे तो मुझे लगता है कि 9 मई में इमरान खान को सजा होगी और ये जो ट्रायल हैं ये इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करें। सर, अब आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी वाला जो ग्रुप है, जो बेंच है, उसको कार्रवाई करने से रोक दिया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात के। लेकिन जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें पीटीआई को देने के लिए बड़े बेताब थे और वो पीटीआई के हक में रोज पिटिशन कर रहे थे, नून लीग वालों को सजाएं दे रहे थे। और ऐसे तो उन्होंने एक तेज गाम चलाई हुई थी कि मेरा मतलब है कि जैसे उनको काउंट डाउन है कि उन्होंने 4 दिन में ये 3 सीटें तो पीटीआई को दे ही देनी है। और सब हैरान थे कि मेरा मतलब है जहांगीरी साहब ने ये 180 की स्पीड पर गाड़ी चलाई हुई है और वो ना इलेक्शन कमीशन की सुन रहे हैं, ना नून लीग के लोगों को टाइम दे रहे हैं, जुर्माने पे जुर्माने करी जा रहे हैं। अब जहांगीरी साहब की सनद का भी जो मामला आया वो एस्टेब्लिशमेंट ने इसी परेशानी में निकाला कि भैन जाली सनद है आपकी, आप कर क्या रहे हैं, और चीजें आई, लेकिन जहांगीरी साहब अपनी स्पीड पे चली जा रहे थे। बहरहाल मामले का ड्रॉप सीन हो गया और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नून लीग की एक रिट पिटीशन में उनको मजीद कार्रवाई से रोक दिया है, जिससे उनको कुछ ब्रेकें लग जाएंगी।
उनको ब्रेकें लगने के बाद अब उनकी सनद वाला मामले पे मियां दाऊद ने एक वो रिट की है, उसका फैसला भी अभी महफूज है। वो मामला भी आगे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी चला जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी ये 3 सीटें तो पक्की पीटीआई को चली गईं, उसको ब्रेक लग गई है। उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये 3 सीटें भी नून लीग होल्ड करेगी और कोई पीटीआई के पास जाने की इसका कोई ख्वाब। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे सदर मुमलिकत को लेकर। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं। तो आप मुल्की हालात को कहाँ जाता हुए देख रहे हैं, खास तौर पर सियासी तौर पर? आसिफ जरदारी साहब ने ठीक बात की है। वो हुकूमतें गिराना भी जानते हैं और बनाना भी जानते हैं, लेकिन फ़िक्रा ज़रा नामुकम्मल है। वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमतें बनाना और गिराना जानते हैं। बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के ना उन्होंने कभी हुकूमत बनाई है, बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के ना कभी उन्होंने हुकूमत गिराई है। वो नून लीग की बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने के लिए क्वेटा ज़रूर गए थे, लेकिन तब एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। उनके साथ फैज़ था, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नून लीग की हुकूमत गिराई थी। उसके बाद जो अदम एतमाद भी जब वो लेके आ रहे थे और वो कह रहे थे मैं सबको लेके आया हूँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट की मदद ना होती तो वो कभी भी सबको इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अब एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे आगे ज़रूर ज़रदारी साहब को लगा देती है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इशारा एस्टेब्लिशमेंट का ही होता है। आज भी नून लीग की हुकूमत गिराने की वो रोज़ाना शाम को प्लानिंग करके सोती हैं और सुबह उठते हैं तो नून लीग की हुकूमत कायम होती है। क्योंकि उस प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत है। एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बगैर वो नून लीग से अपनी हिमायत भी वापस नहीं ले सकते। जब ये बात हुई थी बजट पे कि हमें ये नहीं देंगे तो हम बजट नहीं देंगे, हम बजट पे वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी वालों ने टॉक शोज़ में आना शुरू कर दिया था कि मेरे चेयरमैन ने मुझे कहा है कि बजट पे बेशक खिलाफ वोट दे दें। मैंने तब भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की गारंटर है और ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे और इसी बजट को वोट डालेंगे। और आप देखें पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम कर रही है और उसी बजट को वोट डाल रही है। अब बिलावल साहब कहते हैं कि वो हम पीएचडीपी की बात करने में लेट हो गए। भई तकरीर करने में तो कभी लेट नहीं हुए। अब भी उनसे पीपल्स पार्टी पंजाब ने गिले-शिकवे किए हैं कि हमारा सुनी नहीं जाती पंजाब में, ये है, वो है। लेकिन टेक्निकल बात यही है कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल तब तक ना हुकूमत बना सकते हैं, ना गिरा सकते हैं, जब तक उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ना हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, तो वो पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इशारा करेगी, वो एकदम घर से निकल आएँगे हुकूमत गिराने के लिए। तो इसमें ज़रदारी साहब का अपना कोई कमाल नहीं है, वो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट के सुपर एजेंट के तौर पे काम करते हैं। आज लाहौर की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ उठा लिया, तो आप क्या कहेंगे इस मुताबिक? देखिए, आलिया नीलम साहिबा का हलफ उठाना तो कोई ऐसी खबर नहीं है, जिस पर मैं और आप आज बात करते। क्योंकि हमने पहले सीनियॉरिटी के इश्यू पर बात कर ली, सारी बातें हम कर चुके, आज उसको रिपीट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि जो 2 जज सुपरसीड हुए हैं, क्योंकि आलिया नीलम तीसरे नंबर पर थी, जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस बाकर नजफी, ये 2 आलिया नीलम से सीनियर थे। ये आज आलिया नीलम की हलफबरदारी में गवर्नर हाउस नहीं गए। ये आलिया नीलम का इन्होंने हाई कोर्ट में भी वेलकम नहीं किया। ये आलिया नीलम को आज मिले भी नहीं। ये लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन ये आलिया नीलम को नहीं मिले। इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने आलिया नीलम के मतहत काम करना है या नहीं करना। आलिया नीलम के बनाए हुए रोस्टर के तहत केस सुनने हैं या नहीं सुनने। आलिया नीलम के तहत अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि हाई कोर्ट्स में कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नहीं लागू हुआ हुआ। वहां तो चीफ जस्टिस अभी बादशाह है। जिसको चाहे केस दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे ट्रांसफर कर दे, जिसको चाहे रख ले। तो वहां अभी हाई कोर्ट्स में तो चीफ जस्टिस की बादशाहत मौजूद है। लिहाजा मुझे इंतजार है जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस बाकर नजफी के फैसले का। क्या वो कोर्ट्स रेगुलर करते हैं, अगले एक आध दिन में वो फैसला करेंगे? क्या वो आलिया नीलम के मतहत काम करते हैं? अगर उन्होंने आलिया नीलम के मतहत काम करने का फैसला कर लिया, तो कल को सारे सीनियर जजेस, जूनियर जजेस के मतहत काम करने का फैसला कर लेंगे, फिर अदलिया में सीनियरिटी जूनियर जूनियर का तासुर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर शुजात अली खान और बाकर नजफी ऑनरेबली रिजाइन करने का फैसला करते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो जूनियर अपने से जूनियर के मतहत काम नहीं करेंगे,
तो फिर कम से कम जूनियर्स को प्रमोट करते वक़्त ये ज़रूर सोचा जाएगा कि इसके नतीजे में कितने जज घर चले जाएँगे और वो रिटायरमेंट ले लेंगे। जैसे फ़ौज में भी होता है, जैसे और जगह भी होता है। तो ये अब देखना है कि शुजात अली खान, बाक़िर नजफ़ी ये सोचते हैं कि अभी उनकी नौकरी पड़ी है 2-3 साल आराम से वो 2-3 साल नौकरी करें, तनख़्वाह लें, बरात लें, या वो ये सोचते हैं कि अब हमारी काफ़ी बेइज़्ज़ती हो गई है, हम सुपरसीड हो गए हैं, हमें घर चले जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।